राधे राधे माय ब्यूटीफुल ऑसम फैमिली। स्वागत है आपका हमारे श्री जी के इस प्यारे से आशीर्वाद ऑसम लाइव विथ मौसम पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात आपसे करने वाली हूँ जो पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये चीज़ मेरे दिल के ना बहुत ज़्यादा करीब है, और अगर आप इसे अपनी लाइफ में लेकर के आते हैं तो ये एक ऐसी राह है, एक ऐसा रास्ता है जिस पर अगर आप चल पड़ते हैं ना, चाहे जिस भी इंटेंशन के साथ चले, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चल पड़ते हैं ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस राह पर चल करके आप खुद को हील कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्स को भी पूरा कर सकते हैं। चाहे जितना बड़ा गम आपको मिला हुआ हो, चाहे जितना पुराना जख्म आपके दिल पर लगा हुआ हो, वो भी भर जाएगा। चाहे जिस भी परिस्थिति में आप हो, बाहर आ जाएंगे। चाहे जितने भी कार्मिक अकाउंट्स आपके हो, सारे सेटल हो जाएंगे, और जो भी डिज़ायर्स है वो आप पा सकते हो इस राह पर चल के। बस देर इतनी सी है कि आपको इस राह पर चलने का संकल्प लेना होगा, और उस संकल्प के तहत आपको इस राह पर चलना शुरू भी करना है। और ये राह मेरी पर्सनली फेवरेट है, और आज के ज़माने में ना हर कोई इस राह पर चल रहा है अपने अपने तरीक़ों से। और पता है ये राह कौन सी है? ईश्वर की राह, भक्ति की राह। ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पर आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो, आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हो, आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, जन्म और मरण के इस बंधन से मुक्त हो सकते हो, और अपने सारे डिज़ायर्स पूरे कर सकते हो। अपनी ड्रीम लाइफ को भी आप इस राह पर चल के मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब बहुत से लोग जो है ना, ज्ञानी लोग, वो बोलेंगे कि भाई हम बरसों से भक्ति कर रहे हैं बट हमारे तो सपने पूरे नहीं हुए। भाई भक्ति का मीनिंग ना अलग है। जो भक्ति आप समझते हो ना कि हे भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं 500 रुपये चढ़ा दूंगा, वो रिश्वत है। उससे वो भक्ति नहीं है, उससे आप अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। भक्ति का मीनिंग वो है जैसे मीरा थी, जैसे तुलसीदास जी थे, जैसे आज के युग में देखिए जैसे श्री प्रेमानंद जी महाराज है, और उनको देख करके उस राह पर चलने वाले वो लाखों लोग हैं जो आज अपना जीवन बदल रहे हैं। एंड आई एम श्योर आपने भी किसी ना किसी का उदाहरण ज़रूर देखा होगा। इवन मैं खुद इस राह पर चल रही हूँ, और एक ऐसी राह है ना जो आपको वो आनंद, वो सुकून फील कराती है जो आप फील करना चाहते हैं। अल्टीमेटली इंसान ढूंढ क्या रहा है? सुकून, आनंद, शांति, और वो भी आपको इसी राह पर मिलता है। बाहर आप पूरे संसार में दौड़ लगा लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको सुकून। ये बात ना आपने बहुत सुनी होगी कि करोड़ों की दौलत हो और मन का सुकून ना हो तो रात को चैन की नींद नहीं आती। लेकिन वो मन का सुकून आपको ईश्वर की राह में मिलता है, उस करोड़ों की दौलत में नहीं मिलता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे बुरे होते हैं। पैसे बहुत अच्छी चीज़ है, और हम सबको कमाने चाहिए अपनी लाइफ के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, क्योंकि आज की दुनिया में इसका बहुत अच्छा खासा महत्व है। और बेशक सारी अच्छी चीज़ें भगवान ने हमारे लिए बनाई है इस धरती पर, तो हमें उन चीज़ों का लाभ उठाना चाहिए। मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही उसको। और ये मैंने मेंशन किया है ताकि आप लोग समझ पाएँ। अब बात करते हैं कि भक्ति किस तरीके से आपको हील करती है, किस तरीके से आपका जीवन परिवर्तित करती है। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपने आप को समर्पण करते हो ईश्वर के सामने। आप खुद से एफर्ट डालते हो सबसे पहले अपने आप को हील करने के, पैसे कमाने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए, हर एक चीज़ के लिए खुद से एफर्ट डालते हो। लेकिन इस चीज़ में ना एक कमी होती है, पता है क्या? उस शक्ति की जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, उस शक्ति के आशीर्वाद की, उसके साथ की कमी होती है। जब तक उसकी ऊर्जा नहीं लगती ना, जब तक उसका आशीर्वाद नहीं होता, उसका साथ नहीं होता किसी भी काम में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी जगह पे, तब तक वो पूर्ण नहीं होता है, तब तक वो अधूरा रहता है। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, हम हील नहीं हो पाते। बेशक हम खुद को हील कर सकते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बोझ को ढो नहीं पाते, वो इन राहों पर चल नहीं पाते कि हम खुद को हील करें। और हीलिंग का भी जो तरीका है ना, वो इसी राह से होकर चलता है। मैंने अपने आप को इसी राह से हील किया है, और मैं बताऊंगी आपको कि मैंने कैसे हील किया है खुद को, इसी राह पर चल के, इसी भक्ति की राह पर चल के। और भक्ति की राह में आप जब ईश्वर से जुड़ते हो, अपने आप को जब आप समर्पित कर देते हो, तो आप एक अपने अंदर एक भरोसा उत्पन्न करते हो ईश्वर के आशीर्वाद से, उस परम शक्ति, उस कॉन्शियसनेस के आशीर्वाद से, उसकी ब्लेसिंग से, कि अब आपकी जिम्मेदारी उस शक्ति ने संभालनी है जिसने आपको इस धरती पर भेजा है, जिसने आपको बनाया है। वो अब आपका जीवन चलाएगी। और जब आपने अपने जीवन की जिम्मेदारी उसको सौंप दी, मतलब आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है वो टेंशन आपकी नहीं है,
आपका काम बस अब एक ही है, उस शक्ति को याद करना, उससे जुड़े रहना। और फिर देखिए, जब आप कंप्लीटली आश्रित हो जाते हैं, कंप्लीटली जब आपकी ईश्वर में शरणागति हो जाती है, तो उसको आना पड़ता है, उसको आपके काम करने पड़ते हैं, उसको आपके लिए इंतज़ाम करने पड़ते हैं। वो शक्ति राह खोलती है आपके लिए। आपने देखा होगा द्रौपदी जी को, उनके पतियों ने उनका साथ नहीं दिया। जब वो पूरी तरीके से निराश हो गई, टूट गई कि इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा साथ दे सके, तब एकमात्र सहारा श्री कृष्ण, उन पर वो पूर्णतया आश्रित हो गई कि हे गोविंद, अब जो भी हो बस तुम ही हो, मैं तुम्हारे ही हवाले हूँ गोविंद, मेरी सहायता करो, मेरे सखा, मेरे गोविंद, मेरी सहायता करो। तत्काल श्री कृष्ण वहाँ पर द्रौपदी की सहायता करने के लिए उपस्थित होते हैं। उस लेवल की श्रद्धा, उस लेवल की शरणागति चाहिए होती है आपको इस भक्ति के मार्ग में। आप चाहे जिस राह में जाकर के आए, ज्ञान मार्ग या और जितने भी हमारे बाकी के 3 मार्ग होते हैं, सांख्य योग, अलग अलग तरीके के, तो आप जिस राह में जाओ वहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको कष्ट का अनुभव हो, लेकिन जब आप भक्ति में आ जाते हो, शरणागति में आ जाते हो, कष्ट होते हुए भी कष्ट का एहसास नहीं होता। एक ही चीज़ का एहसास होता है, आनंद, आनंद और आनंद। और ये एक ऐसा आनंद है ना जो हर समय आपको खुश रखता है, प्रभु के प्यार में बस मग्न रखता है। मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा खुशी होती है इस राह में। अब जो चाहते हो ना, वो मिलता है आपको इस राह में। आप बहुत ज़्यादा अपने प्रभु से जुड़े हुए हो, निरंतर उनको याद कर रहे हो, कंप्लीटली शरणागति हो गई। अब आपको कोई डिज़ायर उत्पन्न हुई, कोई इच्छा उत्पन्न हुई आपके मन में, आपने सिंपली सोचा, तो अब आप इतने शुद्ध है कि सिर्फ सोचने भर से ये प्रकृति आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर देगी। सिर्फ सोचने भर से उस प्रभु को तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रकृति ही आपकी ख्वाहिश पूरी कर देगी। और मान लो कि एक वक्त के लिए कि कोई ख्वाहिश ऐसी है जो इस प्रकृति से भी पूरी नहीं हो सकती, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई ख्वाहिश ऐसी है कि इस प्रकृति से भी पूरी नहीं हो सकती, तो वो स्वयं आपके लिए राह खोलेगा। वो स्वयं आपको उस मार्ग पर, उस दरवाजे के सामने ले जाकर खड़ा करेगा कि ये लो भाई, ये है तुम्हारा दरवाजा और यहाँ से जाना है तुम्हें अपनी मंजिल के पास। इतना प्यार करते हैं ईश्वर हमसे, इतनी प्यारी ये राह है। और इस राह पर एक बार चलना शुरू कर दीजिए बस आप देखो, आपके जीवन से डिप्रेशन गायब हो जाएगा, ये जो अकेलापन है वो गायब हो जाएगा, ये जो ओवर थिंकिंग है वो गायब हो जाएगी, आपके कर्मों का खाता सेटल हो जाएगा, आप धन की इच्छा रखते हो वो पूर्ण हो जाएगी, सारे सपने एक एक करके आपको आपके पूर्ण होते हुए दिखेंगे। बस आपको चलना है, और अगर आप फिर भी नहीं चल पा रहे हैं ना, बस प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, मुझे अपने आप से जोड़ लीजिए, सारी दुनिया से हार कर मैं तेरे दर पर आया हूँ प्रभु, अब मुझे संभाल लीजिए। अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखते ना, ये तो विश्वास रखते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, उस शक्ति से प्रार्थना करिए, यूनिवर्स से प्रार्थना करिए, क्योंकि वो सब एक ही है। हम उसे ईश्वर कहे या यूनिवर्स कहे, हम उसे राधा कहे, कृष्ण कहे, राम कहे या शिव कहे, एक ही है, रूप अलग अलग है। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ, एक स्त्री एक माँ के रूप में भी वो अपना कर्तव्य निभाती है। एक बच्चा जब उसे देखता है तो कहता है माँ, एक जीवन साथी जब उसे देखता है तो वो कहता है मेरी पत्नी है, सास ससुर जब देखते हैं तो बोलते हैं कि हमारी बहू है। हर एक रिश्ते में वो अलग अलग तरीके से देखी जाती है, लेकिन है तो वो एक ही। उसी तरीके से वो ईश्वर, वो यूनिवर्सल शक्ति, वो सुप्रीम पावर, वो एक ही है, हम उसे अलग अलग रूपों में पूजते हैं। अब बात इतनी सी है कि हमारा किस रूप के प्रति भाव ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। मान लो किसी ईश्वर नाम के प्रति आपका भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, आप यूनिवर्स को मान लो, उसमें भी आप कल्याण ही प्राप्त करोगे, उसमें भी आप हीलिंग ही प्राप्त करोगे, उसमें भी आप अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए पाओगे, बिल्कुल पाओगे, 100% पाओगे। और पता है, भक्ति का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि मुझे ना रोज़ सुबह उठ के 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, मुझे ये अनुष्ठान करना है, ये वो नहीं, ये भक्ति का मतलब नहीं होता है। वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो एक ऐसी राह है जो हमें अनुशासन में लेकर के आती है और हमें कवच और ऊर्जा प्रदान करती है वो। लेकिन अगर सबसे सिंपल वे में देखो ना, आप भक्ति का मार्ग वो है अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से, उस यूनिवर्सल शक्ति से प्यार करना, उससे जुड़ जाना
और इस कदर जुड़ जाना कि अब चाहे जो हो जाए, तेरा दर तेरा साथ, तुझ पर विश्वास मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। सच में ऐसी राह होती है वो। शायद आपको मेरी बातों से अनुभव हो भी रहा होगा कि कितनी सुकूनदायी ये राह होती है, जहाँ पर आप जो मांगते हो वो आपको मिलता है। लेकिन पता है एक सबसे खूबसूरत बात, कि एक वक्त ऐसा आता है ना कि आपकी डिज़ायर्स तो पूरी होती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती है आपके अंदर से, सच में। और अगर कोई ख्वाहिश है तो वो पूरी हो जाती है। ख्वाहिशें रखोगे तो पूरी होगी, लेकिन जब पूरी हो गई तब आपको ऐसा आएगा कि अब और कोई ख्वाहिश नहीं। अब मेरा बस जीवन का एक ही लक्ष्य है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर और स्वयं को जानना, अपने आप को जानना, मेरे ईश्वर को प्राप्त करना, वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरी परम ख्वाहिश है, वही मेरा परम उद्देश्य है, सच में। तो कभी भी इस राह पर चलने के लिए अगर आप ये कंफ्यूज होता है कि मुझे कितनी बार पूजा करनी होगी, मुझे ये करना होगा, नहीं, आपको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे सिंपल, नाम जाप। अपने प्रभु को याद करते रहिए, एनी टाइम याद करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए, उनसे प्यार करते रहिए, हर समय उनकी याद में रहिए। भगवत गीता में भी कहा गया है ना कि जो मनुष्य है हर समय हर कर्म को करते हुए मुझे याद रखता है, मैं उसको प्राप्त होता हूँ, वो मुझे प्राप्त करता है। तो जब हमारे ग्रंथ भी ये कह रहे हैं कि हम हर काम करते हुए अपने ईश्वर को याद रखें, इवन अगर मैं वीडियो भी बना रही हूँ तो बैकग्राउंड में मेरी श्री जी की याद मेरे मन में बनी हुई है, मेरे ईश्वर की, मेरे प्रभु की याद मेरे मन में बनी हुई है। ये है हमारी असली भक्ति, हमारा कर्म योग, जहाँ पर हर कर्तव्य को निभाते हुए हम उस ईश्वर से निरंतर जुड़े हुए हैं। और जब जुड़े हुए हैं तो एनर्जी जो खराब है वो तो बाहर निकल रही है और उसकी एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं। तो जब उस परम शक्ति की ऊर्जा को हम ग्रहण करेंगे तो सोचो, क्या हमारी हीलिंग नहीं होगी? क्या हमारी ऊर्जा इतनी ज़्यादा शुद्ध नहीं हो जाएगी कि हमको सोचो और तुरंत पूरी हो जाए? ज़रूर होगी, 100% होगी, और होती है। मैंने इस चीज़ को फील किया है, बस मैं बताऊंगी नहीं कि क्या हुआ है, बट फील किया है कि सिर्फ आप सोचते हो और वो प्रकृति पूरा कर देती है, आपकी राहों को खोल देती है और आप आनंद से भर जाते हो। तो चाहे जितने डीप लेवल पे आपको डिप्रेशन हो, चाहे जितने आप दुखी हो, चाहे जितने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो, चाहे जितने हेल्थ इश्यू हो, आप इस राह पर चल के तो देखिए, आप आनंद से भर जाएंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। हर स्तर का डिप्रेशन आप हील कर पाओगे इससे, हर स्तर का। बस उन्हें याद करिए, और बस उन्हें याद करिए। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो इस राह पर चलते हुए आपको नहीं करनी है, और वो है दूसरों की बुराई करना। बुराई करने वाले लोग, एक तरफ तो ऐसा हो रहा है कि आप भक्ति कर रहे हो, दूसरी तरफ आप गलत कर्म भी कर रहे हो। किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं करनी है, चाहे वो इंसान गलत ही क्यों ना हो, चाहे उसमें हज़ारों कमियां क्यों ना हो, बट हमें उसकी कमियों से मतलब नहीं है। उसका अपना जीवन है और हमारा अपना जीवन है। हमें अपना देखना है कि क्या आज मैं अपने प्रभु को हृदय से याद कर पाई, हृदय से उनसे बातें कर पाई। हर बात उनसे शेयर करना भक्ति है। खाना बना रहे हो ना, बात करो, प्रभु मैं अभी सब्जी काट रही हूँ, अभी मैं इस चीज़ का तड़का लगाऊंगी, फिर मैं इसमें पानी डालूंगी, फिर मैं सब्जी डालूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी। बातें करो। कोई दुख हो गया है ना तो शेयर करो कि प्रभु आज ना मेरे घर में एक ऐसा व्यक्ति आया था और उसने मुझे ताना मारा, मुझे ना वो बात दिल पे लग गई, बुरा लग गया, मुझे बहुत रोना आया, बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा। मैं अपना दुख आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। ये रियल भक्ति है, ये रियल भक्ति है। नाम जाप करो, उनसे बात करो, और एक जो होता है ना अनुशासन वाली दिनचर्या, उसका पालन करो। सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, ईश्वर से बात, नाम जाप और दिनचर्या। इतनी सी चीज़ें कर लीजिए आप, हर मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, हर सपना पूरा होगा, साथ ही साथ उसको भी पालोगे, अपने आप को भी पालोगे, हर मुश्किल से बाहर निकल जाओगे। करके तो देखो, कितना सुकून है इस राह में, एक बार जुड़ के तो देखो। बस कोई ऐसी खुशी नहीं जो आपको मिल नहीं सकती, बशर्ते अगर आप डिज़ायर रख के उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। बट याद रखना
कि लेन देन का रिश्ता स्थापित नहीं करना है हमें अपनी परम शक्ति के साथ। हमें प्यार का रिश्ता बनाना है जो कि असलियत में है हमारा प्यार का ही। वो हमारे परम पिता परमात्मा परम माता सब कुछ है, और वही है एकमात्र जो हमें सच्चा प्रेम करते हैं आज की दुनिया में। तो उसी प्रेम के बंधन को हमें पुनः स्थापित करना है जो उनकी तरफ से तो है, लेकिन हमने इस संसार के झूठे दिखावा में उलझ करके तोड़ दिया, उनसे भूल गए हम। अब वापस उनसे प्रार्थना करो कि उलझ गया था मैं इस भव सागर में, फंस गई थी मैं तेरे संसार में। अब वापस से तुझे याद कर रही हूँ, वापस से हे प्रभु मैं तुझे पुकार रही हूँ। अब मैं इस भव सागर में तेरे बिना और नहीं तैर सकती। अब तुझे मैं अपना हाथ पकड़ने के लिए पुकार रही हूँ। हे बनवारी, हे कृष्ण गिरधारी, मेरा हाथ थाम लो। तुम नहीं अपनाओगे तो प्यारे कौन है इस संसार में ऐसा जो मुझे अपनाएगा? कौन है ऐसा जो मुझे प्यार देगा? दुनिया मेरी तुमसे शुरू होती है, तुमने बनाया है मुझे, मेरा जीवन तेरी जिम्मेदारी है। हर सुख दुख, हर आदत, हर व्यवहार, हर आचरण के साथ अब मैं तेरी शरण में हाजिर हूँ प्यारे। मुझको अपनाओ तो सही, मैं जान भी लुटा दूँ तुझ पर मेरे प्यारे। एक बार बस उसके होकर तो देखो, एक बार वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी। इतने प्यारे होते हैं ईश्वर। मैं नहीं जानती कि शायद मैं उस फ्लो में या स्टेप बाय स्टेप शायद ये वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं दिल से ये वीडियो बनाई हूँ। दिल से मैंने बोला है, मैंने कोई टेक्निक कोई तरीका नहीं लगाया इसमें कि इसके बाद ये बोलूँगी इसके बाद ये बोलूँगी। जो दिल से शब्द निकले हैं ना, मैंने सिर्फ वो बोले हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सही भाव और सही अर्थ इस वीडियो से ग्रहण कर पाएंगे। बस 3 चीज़ें, भक्ति, नाम जाप, बातें और दिनचर्या, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। अच्छा, चौथी, कर्म। बुरे नहीं करने हैं, बुरे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अदरवाइज़ बुरे कर्म करना ऐसा है कि आप मटकी में जल डाल रहे हो और वो फेंकर उसमें छेद और फेंक करके वो निकलता जा रहा है। तो इस तरीके की भक्ति मत करिएगा, इस तरीके से गलत चीज़ों में मत जाइएगा, बस उससे जुड़ जाइएगा। आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे। राधे राधे, धन्यवाद। और यदि कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।